ऋषि के चारों ओर से आ गया मुसीबतों का पहाड़ और वीरेंद्र देंगे ऋषि को सजा। लेकिन शालू लाएगी लक्ष्मी के सामने सोनल की असली सच्चाई और ऋषि अपनी लक्ष्मी के लिए पूरी दुनिया की बातें सुनकर रास्ते पर पीकर हो गया बेहोश। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब गुस्से से नीलम ऋषि से पूछेगी कि क्या ये सच है, लक्ष्मी ने जो कहा कि तुमने अपनी सारी मर्यादाएं मलिष्का के साथ पार कर दी है, तभी क्या सुनकर एक पल के लिए ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा। लेकिन तभी जब नीलम ऋषि का कॉलर पकड़कर ऋषि पर गिड़गिड़ाते हुई कहेगी कि बोलो ऋषि, तुमने अपनी सारी मर्यादाएं मलिष्का के साथ पार की है क्या नहीं, तभी यह सुनकर ऋषि कबूल करते हुए कहेगा हाँ, जिसे सुनकर नीलम की दुनिया उजड़ जाएगी और ऋषि अपनी माँ नीलम के सामने नजर मिलाए बिना ही चला जाएगा। जिसके बाद लक्ष्मी भी कुछ भी बोले बिना घर से चली जाएगी। लेकिन जब नीलम परेशान होकर करिश्मा वो और किरण के साथ नीचे बैठी होगी और वीरेंद्र नीलम के पास आएगा और कहेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई मुझे तो बताओ। और वीरेंद्र दादी से पूछते हुए कहेगा कि मॉम क्या हुआ, बताइए जरा। तभी यह सुनकर नीलम वीरेंद्र को रोते हुए कहेगी ऋषि ने अपनी सारी मर्यादाएं मलिष्का के साथ पार कर दे, उसने बहुत बड़ा मलिष्का के साथ घिनौना काम किया और इसी वजह से आपकी लक्ष्मी और ऋषि का तलाक हो पाया। यह सुनकर वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिस वजह से वीरेंद्र काफी गुस्से से कहेगा ऋषि को उसके किए की सजा मिलकर आएगी और ये सजा इतनी बड़ी होगी कि उसने अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी। उसे मैं अपनी हर चीज से बेदखल कर दूंगा और ऐसे कुत्ते की मौत वाली सजा दूंगा कि उसने कभी सोचा नहीं होगा। यह सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे, जिस वजह से नीलम अचानक से गुस्से से वीरेंद्र को कहेगी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो पहले से ही अभी गिल्ट में जी रहा है और अपनी जिंदगी को लेकर परेशान है, उसे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए अभी उसको सजा मत दीजिएगा। यह सुनकर वीरेंद्र अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन ऋषि का उसका कोई कसूर न होने के बावजूद जब ऋषि किसी को भी बताए बिना बार में जाएगा और बार से बड़ी दारू की बोतल लेकर आएगा और उसे लक्ष्मी की याद में रास्ते पर चलते चलते हुए पीता हुआ जाएगा, तभी ऋषि रास्ते पर ही गिर जाएगा, जिस वजह से कुछ लोग रास्ते पर ऋषि को साइड पर बिठा देंगे और पेड़ के नीचे साइड पर बैठे बैठे ऋषि लक्ष्मी को याद करते हुए और पीता जाएगा। और तभी वहाँ ऋषि को लेने के लिए आयुष आ जाएगा और आयुष को ऋषि गले लगाकर काफी जोरों से रोएगा और कहेगा सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने कुछ ना किया होता तो आज का दिन और ये सब देखना नहीं पड़ता। यह सुनकर आयुष कुछ भी बोले बिना ऋषि को घर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऋषि तभी अचानक से आयुष को धक्का मार देगा और कहेगा आयुष तू घर चला जा, मैं आ जाऊंगा। यह सुनकर आयुष कई बार ऋषि को घर ले जाने की कोशिश करने के बावजूद ऋषि के घर न आने की वजह से आयुष अकेला ही अपने घर चला जाएगा। लेकिन वहीं तभी जब लक्ष्मी अपने घर पहुंचेगी और सदमे के मारे रोती हुई शालू को कहेगी कि आज हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सबको पता चल गया कि ऋषि ने अपनी मर्यादाएं पार कर दी है, इसीलिए हम दोनों अलग हुए हैं। तभी यह सुनकर शालू लक्ष्मी को गले लगाते हुए कहेगी दी, यह सब एक साजिश है, ऋषि जीजू को फंसाने की कहीं न कहीं मलिष्का और सोनल की चाल है और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ऋषि जीजू बड़े से बड़ा धोखा दे सकते हैं, लेकिन ऐसी नीची गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकते, उनको करना रहा होता तो वो पहले ही कर चुके होते। यह सुनकर लक्ष्मी को भी गड़बड़ होने का एहसास होगा और इसीलिए लक्ष्मी शालू के साथ और ऋषि के घर में आयुष के साथ सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी। और लेकिन आप ऋषि को पहले की तरह लक्ष्मी के साथ खुश रहते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लगती है और मलिष्का को उसके किए की सजा के तौर पर आप कौन सी सजा देना चाहेंगे, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।